नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिगार्डिंग। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है डाइलेक्ट्रिक पैरामीटर्स। साथियों, कुछ वैसे पैरामीटर्स हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के रिगार्डिंग जिनका लगभग हर एक टॉपिक में प्रयोग होता है, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, एंड पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये सब वैसे पैरामीटर्स हैं जिनका लगभग हर जगह पर प्रयोग होता है, तो हम लोग आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है साथियों तो एक बार देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये एक प्रकार का रेशियो होता है किसके किसके बीच, परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच का एक रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को साथियों हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। और कई जगह पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस प्रकार से कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब चूंकि साथियों ये एक रेशियो है, तो रेशियो का किसी प्रकार का यूनिट नहीं होता है। और साथ ही साथ इसका किसी प्रकार का कोई डायमेंशन भी नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं साथियों कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये एक प्रकार का यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। सो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER, ये एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल है। रिलेटिव परमिटिविटी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही कहते हैं, है ना। अब आप दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। मीडियम का परमिटिविटी और फ्री स्पेस के परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जिससे कुछ इस प्रकार से मैथमेटिकली एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो है साथियों रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, इसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। साथियों, कई जगह पर आपने देखा होगा C/C0 के टर्म्स में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, अर्थात K के टर्म्स में कुछ इस प्रकार से गिवन होता है। आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और ये होता है कैपेसिटर, माफ कीजिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन द एब्सेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। सो इस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और एक बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। साथियों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। साथियों, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, या यूं कहिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक्चुअली दो चार्जेस से मिलकर के बना हुआ होता है। जो चार्जेस हो सकता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है साथियों, और ये दोनों बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। सो जो प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड का, इसी प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं साथियों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। साथियों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर इसके हम लोग ऐसा यूनिट की बात करें जो हम लोगों ने कहा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस पर भी देखते हैं अभी। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। मान लीजिए दो चार्जेस हैं कुछ इस प्रकार से, इधर है पॉजिटिव क्यू चार्ज, इधर है नेगेटिव क्यू चार्ज, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, और ये दोनों क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस DL से सेपरेटेड है। तो साथियों, इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं साथियों, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस जितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है उसके प्रोडक्ट से इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मेड अप ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि यहाँ लिखा है कि इफ Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड DL इज द सेपरेशन, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय स्मॉल p इज इक्वल टू Q डॉट DL, जहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, मैग्नीट्यूड है चार्ज का, एंड DL क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है। साथियों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका ऐसा यूनिट इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, इसका ऐसा यूनिट होता है कुलम्ब पर मीटर। माफ कीजिएगा, कुलम्ब मीटर होता है, कुलम्ब पर मीटर नहीं, कुलम्ब मीटर होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है।
ओके, ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब मीटर होता है। साथियों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या आवश्यकता पड़ती है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में? तो एक्चुअली साथियों हमें पढ़ना होता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में साथियों डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का प्रयोग होता है। इसकी वजह से थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी यहाँ पर समझ लिए। साथियों अब बात करते हैं कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हम लोगों ने एक जनरल डेफिनेशन तो इसका लिखा है, बट इसे थोड़ा हमें समझना चाहिए। मान लीजिए प्यारे साथियों कि यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में साथियों हमने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। क्या किया हम लोगों ने? एक डाइलेक्ट्रिक लिया, उस डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो है एरो ई। ठीक साथियों, जैसे ही हम लोगों ने इस डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, होगा क्या साथियों कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं साथियों वो सेपरेट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ चला जाएगा और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ चला जाएगा। ओके, इसके कारण साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। क्या बनता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ओके, और इसी अफेक्ट को, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होने के अफेक्ट को साथियों हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, एक बार फिर से थोड़ा समझिए। मान लीजिए प्यारे व्यूअर्स कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और हम लोगों ने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक लिया और उस डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ओके साथियों, चूंकि ये डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का मैटर है, इसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, है ना? तो साथियों जब इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो जैसे ही आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखो, माफ कीजिएगा, तो जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, होगा क्या? नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चला जाएगा। ओके, इसके कारण साथियों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिचुएशन बनेगा, इस प्रकार का, है ना? मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है क्रिएट होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने का जो यहाँ पर इफेक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। ओके, सो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? किसी भी डाइलेक्ट्रिक के हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर आपको समझाया। मैथमेटिकली अगर आप पोलराइजेशन को लिखोगे तो कैपिटल P से हम लोग इसको डोनेट करते हैं पोलराइजेशन को, जो इक्वल होता है आपका स्मॉल p, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V। और अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसका ऐसा यूनिट देखोगे तो वो आपको कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। ओके, और साथियों पोलराइजेशन भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन होगा इसका, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। सो पोलराइजेशन भी एक प्रकार का क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, समझ पा रहे होंगे कि पोलराइजेशन क्या है? जनरली डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यहाँ पर क्रिएट होता है, इसी अफेक्ट को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, और जनरली इसको यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं। साथियों एक और टर्म है पोलराइजेबिलिटी, थोड़ा उसे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि पोलराइजेबिलिटी। साथियों जनरली हम लोगों ने क्या समझा कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोगों ने क्या किया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया। जैसे ही हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे साथियों, होगा क्या? इसके अंदर जो चार्जेस है वो सेपरेट होने लगेंगे, है ना, सेपरेट होने लगेंगे। पहले तो चार्जेस इस प्रकार का होगा, लेकिन फिर वो सेपरेट होकर के इस प्रकार का बन जाएगा, है ना? मतलब नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, है ना, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होगा प्यारे व्यूअर्स। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होने के इफेक्ट को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो साथियों यहाँ पर जो पोलराइजेशन हो रहा है ना, ये पोलराइजेशन एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर। मान लीजिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका स्ट्रेंथ एरो ई है, तो जो पोलराइजेशन हो रहा है डाइलेक्ट्रिक का, ये एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर। ओके, तो जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटाते हैं साथियों, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है अल्फा एरो ई। मान लीजिए कि अल्फा क्या है? कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? जनरली यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो रहा है,
अब ये डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन किस प्रकार का होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग, वीक, कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा होगा। सो पोलराइजेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। हम लोगों ने जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया साथियों तो P इज इक्वल टू अल्फा एरो ई मिला। यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है अल्फा, इससे ही क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, सो ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक पैरामीटर्स हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पोलराइजेबिलिटी, है ना, एंड पोलराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लगभग हर जगह पर हमें प्रयोग करना है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। साथियों इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना, इस पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा किया था डिटेल्स में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है साथियों तो एक बार देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथियों डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो भी वीडियोस है उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन की बात करेंगे। ओके, हम लोग देखेंगे कि भाई कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होता है ना, आयोनिक पोलराइजेशन जिसे एटॉमिक पोलराइजेशन कहते हैं वो क्या होता है, ओके, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन किसे कहते हैं, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे ताकि हम लोग हर चीज़ का नॉलेज रह सके। तो चलिए साथियों अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।